Good morning, students. So let's start our today's class. Today we are going to do exercise 3.2. In the previous video, I have given the general introduction of Cartesian plane coordinate. First of all, देखो horizontal line ये होती है, vertical line ये होती है, क्या होती है हमारे पास x एक्सिस, और ये क्या होती है y एक्सिस. इधर x का पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव, इधर y का पॉजिटिव, इधर नेगेटिव. ठीक है, यहाँ जो बीच में होता है ये क्या होता है हमारे पास सेंटर, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन. ठीक है, दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे या परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है. सिर्फ इंटरसेक्ट, नॉट बाइसेक्ट. ओके, सो यहाँ पे अब हमें कुछ क्वेश्चंस के वो करने. अब यहाँ देखो एक और पॉइंट था कि ये प्लेन जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 4 पार्ट्स में. और ये क्या थे, हम उनको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, सो इसी के बेस पे अब हमें ये क्वेश्चन शो करने हैं. राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें इनके आंसर्स करने हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस जो ड्रॉन करी हमने उनको क्या बोलते हैं हम. हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस. सिर्फ यही आंसर लिखना था आपको. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस. इन दोनों लाइन से, इन प्लेन से कौन से पार्ट्स हमारे पास हुए हैं, ये क्या है हमारे पास 4 पार्ट्स, और इनको क्या बोलते हैं हम, इनको क्वाड्रेंट्स. सो ये क्या है हमारे पास, क्वाड्रेंट. ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू पॉइंट इंटरसेक्ट, वेयर टू प्लेन्स इंटरसेक्ट. यहाँ पे होगा. ठीक है, दो प्लेन्स कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये दोनों लाइंस थी हमारे पास, ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पे. ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन. एक फिगर गिवन है और इसमें से आपको देख के बताना है, ये सारे क्वेश्चंस बताने हैं. अब कोऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट क्या होता था हमारे पास, ऐसे पेयर में होता है, और फर्स्ट हमारे पास क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और सेकंड क्या होता है वाई का कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो हमें किसका कोऑर्डिनेट बताना है, बी. सबसे पहले यहाँ बी ढूंढो, यहाँ पे है. अब बी में पहले एक्स एक्सिस का है यहाँ पे, तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है -5 एंड बी वाई का 2. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -5, 2. फर्स्ट क्या होना चाहिए हमारे पास एक्स एंड सेकंड वाई. ठीक है, नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी. सी हमारे पास पॉइंट यहाँ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -5. सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 5, -5. ठीक है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट, हमें बताना है कि द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट -3, -5. -3 और -5. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स कितना है -3, तो एक्स को हम -3 पे ढूंढते हैं. ठीक है, एंड वाई क्या है -5. तो हम देखते हैं कि -3 और -5 पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ई. तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट हो गया, ई. ठीक है, इसी तरह द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4. तो यहाँ पे 2 क्या है एक्स का कोऑर्डिनेट, एंड -4 किसका है, y का कोऑर्डिनेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल x का कोऑर्डिनेट 2 इधर है, -4 नीचे जाएंगे, तो ये क्या है हमारे पास g. तो आंसर विल बी g. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d. एब्सिसा क्या था हमारे पास, x कोऑर्डिनेट को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा. अब पहले हमें d के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि एब्सिसा क्या होगा. तो हम d के पहले कोऑर्डिनेट्स देखते हैं. तो d हमारे पास यहाँ पे है. d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पे पहले देखेंगे 6 एंड y पे कितना है 2. तो d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6, 2. सो यहाँ हम लिख देते हैं 6, 2 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ d एंड एब्सिसा विल बी द x कोऑर्डिनेट. सो 6 इज द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट d. ठीक है, नेक्स्ट है द ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, द y कोऑर्डिनेट इज ऑर्डिनेट, और h के पहले हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ताकि हम y एक्सिस वाला पॉइंट बता सके. तो h हमारे पास यहाँ पे है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल y का देखो यहाँ पे कितना, सॉरी x का कोऑर्डिनेट कितना है -5 और y का है -3.
ठीक है। सो यहाँ पे ये पेयर क्या इसका कोऑर्डिनेट क्या बन गया, -5, -3। तो हम यहाँ लिख देते हैं -5, -3। और यहाँ पे हमें क्या बताना था, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब होता है y एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो ये क्या है हमारे पास ऑर्डिनेट -3। ठीक है। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। L के हमें दोनों ही बताने हैं कोऑर्डिनेट, मतलब x के भी पॉइंट और y का भी पॉइंट। तो हम देखते हैं पहले। अब हमें L का बताना था। L यहाँ पे हमारे पास यहाँ पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका सिर्फ ये पॉइंट मार्क है, मतलब जब भी देखो अगर y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है तो मतलब वहां पे क्या है, x तो 0 है, ठीक है, और y क्या है वहां पे 5। इसी तरह अगर इन केस यहाँ x एक्सिस पे होता है तो x का तो कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे अगर इन केस 3 पे होता तो x का कोऑर्डिनेट होता 3 और y का क्या होता 0। तो इसी तरह L का क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट क्या है 0 और y का कोऑर्डिनेट क्या है 5। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पूरा L का क्या बनेगा 0,5। सो L का कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,5। नेक्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। अब हमें M के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब M है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट है M पॉइंट यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे x एक्सिस पे है, अभी मैंने बोला था कि अगर x एक्सिस पे है तो वहां पे क्या है y कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट क्या है -3 और y क्या है यहाँ पे 0। तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया यहाँ पे -3,0। सो M के कोऑर्डिनेट हो गए -3,0। दैट इज ऑल फॉर टुडे। that is completed exercise 3.2. Tomorrow we will do exercise 3.3. Thank you.